अभी हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पोली है, पोली का मतलब होता है मेनी। तो पोली का मतलब मेनी हुआ, या फिर इसको आप मच भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आपके पास मोनोमियल्स दिखाई दे रहा है या नोमियल्स जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका जनरल मीनिंग जो होता है वो होता है टर्म्स। तो जब बहुत सारे टर्म्स मिलकर, जब बहुत सारे टर्म्स को हमने मिला दिया, मेनी टर्म्स मिल गए, तो वो पॉलिनोमियल्स कहलाता है, या मच टर्म्स मिलकर पॉलिनोमियल्स कहलाता है। बट सवाल ये है कि हम कैसे समझेंगे मैथमेटिकली कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। उसको समझने से पहले हम सभी को समझना होगा कि आखिरकार वेरिएबल क्या होता है। तो पहला चीज़ जो हमें समझना है वो है वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल का मतलब वो होता है जिसका वैल्यू बदलता रहे, जिसका वैल्यू बदलता रहता है उसको वेरिएबल हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने x कहा तो x की जगह पर ये फिक्स्ड नहीं है कि हम कौन सा नंबर रखें। हो सकता है कि हम x की जगह पर 1 रख सकते हैं, या x की जगह पर 0 भी रख सकते हैं, या 1/2 रख सकते हैं, या -5 रख सकते हैं। तो ये चॉइसेस पे डिपेंड करता है कि हम वेरिएबल्स में बात ये करें कि हम कुछ भी नंबर इसमें रख सकते हैं, दैट इज़ नॉन एज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को जनरली हम लोग x, y, z से डिनोट किया करते हैं। अब देखना हमें ये होता है कि कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट वर्ड को भी समझ लेते हैं। कांस्टेंट वर्ड वो होता है जो फिक्स्ड वैल्यू हो, जो फिक्स्ड वैल्यू हुआ करता है, वो हमारा कांस्टेंट कहलाता है। जैसे अगर मैंने बोल दिया पाई, तो पाई एक फिक्स्ड वैल्यू है जिसका मतलब होता है 22/7। तो ये फिक्स्ड है, इसमें आप कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मैंने ये कह दिया 2, तो 2 हमारे पास क्या है? फिक्स्ड वैल्यू है, क्योंकि 2 को आप 2 के अलावा किसी और में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द कांस्टेंट। अब जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास एक सर्किल है, अब ये सर्किल जो है, ये सर्किल का सर्कमफ्रेंस हमारे पास 2πr है। तो यहाँ पर 2 और पाई तो फिक्स्ड है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट हुआ। बट रेडियस बदल सकता है। हो सकता है कि रेडियस 2 सेंटीमीटर रखा जाए, या 4 सेंटीमीटर रखा जाए, या 9 सेंटीमीटर रखा जाए। तो रेडियस बदलता रहता है, इसीलिए जो वैल्यू बदलता रहेगा उसको हम वेरिएबल कहेंगे, और जिसकी वैल्यू नहीं बदलती है वो कांस्टेंट कहलाती है। अब हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए हमें समझना होगा, इसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे, और हमें ये दिमाग में रखना है कि जो वेरिएबल का पावर होगा वो होल नंबर में होनी चाहिए। तो अब जैसे कि यहाँ पर एक कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। अगर हमने ये बोला -2 y⁴ -y³ प्लस y² प्लस 3y प्लस 14, ये हमारे पास है। तो अगर हम देखें कि हमारे पास वेरिएबल कौन है, ये y है,
y का पावर 4 है। यहाँ पर देखिए वेरिएबल हमारा y है और यहाँ पर भी पावर जो है वो 3 है, यहाँ पर y है। इस y का पावर 2 है और यहाँ पर y है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पर भी y है लेकिन इसका पावर 0 है, इसलिए वैल्यू 1 हो गया। अब हमें देखना ये है कि इस वेरिएबल का पावर 4 है, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है। तो पावर जो हमारा है वो कैसा है? पावर हमारा होल नंबर में है। तो जब भी हमारा पावर होल नंबर में होता है, ये हमारा पावर जो है ये एक्चुअली होल नंबर में है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाता है। तो 1 and 2 and 3 हमारे पास है। तो हमने क्या देखा कि पावर जो होता है वो अगर होल नंबर में होता है तो वो हमारा पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग इस पर देख सकते हैं। हम पॉलिनोमियल्स को बेटर करने के लिए एक्सरसाइज का 2.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन 1 देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reasons for your answer. तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें तो ये पिक करना है कि पॉलिनोमियल्स कौन है, वो भी वन वेरिएबल में। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर 1 है। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कहता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4x² - 3x + 7। अब देखिए क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो मैंने आपको पहले ये देखा कि इसका जो पावर होना चाहिए, तो ये हमारा वेरिएबल हुआ और इसका पावर 2 है। यहाँ पर एक x वेरिएबल है और इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x वेरिएबल के जितने भी पावर हैं वो होल नंबर हैं और यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, x के अलावा कोई और वेरिएबल तो है नहीं। इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो है इज अ पॉलिनोमियल। हैविंग वेरिएबल 1। तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल एक ही है, दैट इज x, और ये पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि इसका पावर होल नंबर में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं y² + 2√2 y² + √2। अब ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल y है और इसका पावर 2 है जो कि एक ये होल नंबर है। सो हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। अब इसका वेरिएबल कितना है? तो वेरिएबल सिर्फ हमें y ही दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल भी है और इन वन वेरिएबल भी है। थर्ड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 3√t + t√2
अब चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। वेरिएबल की बात करें तो देखिए वेरिएबल तो टी मतलब एक ही वेरिएबल है। अब ये पॉलिनोमियल चेक करना है कि है या नहीं है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3t। और देखिए इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 1/2। तो इसके जगह पर हम इसका पावर लिख सकते हैं 1/2 प्लस t√2। तो यहाँ पर नोटिस कीजिए कि इस t वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में है, जो कि होल नंबर नहीं है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। टेन रेज़ टू द पावर 10 प्लस y रेज़ टू द पावर 3 प्लस t रेज़ टू द पावर 50। अब हम इसमें क्या देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर एक्चुअली 5 है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि x का पावर 10 है, y वेरिएबल का पावर 3 है और t वेरिएबल के पावर 50 है, जो कि होल नंबर तो है। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला था कि जिसके पास 1 वेरिएबल हो, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल 3 है, x, y एंड t। इसीलिए ये पॉलिनोमियल तो है बट वेरिएबल 1 नहीं है, बल्कि वेरिएबल इसमें 3 है। मैं अब एक 4 क्वेश्चन लेता हूँ। 4 क्वेश्चन है हमारे पास y प्लस 2/y। अब ये चेक करना है कि इसका वेरिएबल कितना है। तो देखिए इसका वेरिएबल 1 है, क्योंकि यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है, तो वेरिएबल तो एक ही है। अब चेक ये करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इसका पावर तो 1 है और इसका पावर यहाँ पर 1 है, बट थोड़ा सा इसको अगर हम चेंज कर लें, y प्लस 2, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो इसका पावर -1 हो जाता है। तो -1 होल नंबर नहीं होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखते हैं इस अदर क्वेश्चन को लेकर, जो कि एनसीईआरटी के अलावा ये क्वेश्चन है। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है। तो पहला हम ये चीज़ देखेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर मीनिंग को पहले क्लियर कीजिए। अगर ये होता है तो इसका मतलब 1/2 होता है। अगर मेरे पास ये है तो इसका मतलब 1/3 है, और अगर मेरे पास ये है तो इसका मतलब 1/4 है। इन द सेम केस अगर मैं y लिखता हूँ तो y का ये जो क्यूब रूट आपको दिखाई दे रहा है, इसका पावर 1/3 है, देन +4। तो क्योंकि यहाँ पर पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये हमारा पॉलिनोमियल भी नहीं है। हमें देखना है कि क्या ये पॉलिनोमियल है। तो देखिए पहले इसका मीनिंग क्लियर करना है कि अगर मेरे पास ए बी के ऊपर ये रूट है तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट ए है और रूट बी भी है, तब इस तरह से रूट ए बी बना। तो यहाँ पर देखिए कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखेंगे कि √2 और ये रूट एक्स पर भी है, देन -1 हुआ हमारा। अब हमें क्या देखना है कि √2 और इसका क्या मतलब, मैंने बताया कि x का पावर हाफ हो गया -1। फिर हमने नोटिस किया कि यहाँ पर वेरिएबल का पावर होल नंबर ना होकर फ्रैक्शन में है, इसलिए हम कहेंगे कि ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। देखेंगे कोएफिशिएंट क्या होता है। तो कोएफिशिएंट निकालने के लिए एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ,
एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 2। अब इसमें से हमें क्या देखना है कि जो वेरिएबल का कांस्टेंट वैल्यू होता है, देखिए ये एक्स क्यूब जो है इसका जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो फिक्स्ड वैल्यू है वो -1 है। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट -1 होगा। उसी तरह से अगर हम देखें कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो ये फिक्स्ड वैल्यू दैट इज़ 4। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, तो ये 7 है। तो हम कोएफिशिएंट उसको कहते हैं कि जो भी वेरिएबल्स होगा उस वेरिएबल्स का फिक्स्ड वैल्यू या फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू कौन है, वो हमें बता देगा कोएफिशिएंट क्या होता है। हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहा है राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और इस 4 क्वेश्चन में हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पता लगाना है। तो चलिए देखते हैं कोएफिशिएंट क्या होता है। अब हम देखेंगे 2 का फर्स्ट सॉल्यूशन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। हमें कोएफिशिएंट किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर का निकालना है। तो इसका जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कुछ नहीं तो 1 है और उसके आगे का साइन प्लस है, इसीलिए इसका कोएफिशिएंट +1 आएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। हमें पता लगाना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो इसका कोएफिशिएंट जो होगा इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है और इसके आगे का साइन माइनस है, इसीलिए इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा -1। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट π/2 है क्योंकि ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं √2x - 1। हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना था, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो डेफिनेटली उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 0 × एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1 लिखेंगे तो बात वही आई, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होके गायब हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो टर्म्स के आधार पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास इस प्रकार है। एक हमारे पास मोनोमियल होता है। तो मोनोमियल हम तब कहेंगे जिसका एक टर्म होगा, जिसमें एक टर्म होगा वो मोनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए कि 3 है तो एक ही टर्म हुआ, या -12 एक्स स्क्वायर, तो देखिए ये भी एक ही टर्म हुआ, तो ये हमारा मोनोमियल कहलाएगा। बाइनोमियल उसे कहते हैं जिसमें 2 टर्म हुआ करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं 1 + 3x। देखिए टर्म्स जो हुआ करते वो प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं। तो देखिए ये दोनों प्लस से सेपरेट है, तो ये एक टर्म हुआ और ये एक टर्म हुआ, तो हमारे पास 2 टर्म हुआ, इसीलिए हम इसे बाइनोमियल बोला करेंगे। नाउ एक और मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे ½ 3x + 2y। अब आप देखिए कि प्लस के ज़रिए ये वाला और ये वाला सेपरेट किया हुआ है, तो हमारे पास कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए, इसीलिए ये हमारा बाइनोमियल कहलाएगा।
और जिसमें 3 टर्म्स हुआ करते हैं वो ट्रिनोमियल कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 3 + 4x + x²। तो देखिए प्लस के ज़रिए ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, फिर ये प्लस के ज़रिए दोनों सेपरेट है, तो हमारे पास एक टर्म, 2 टर्म और ये तीसरा टर्म हुआ। सो दिस इज़ द ट्रिनोमियल। उसी प्रकार से देखिए 3x - 5xy + 6x⁴। तो देखिए प्लस के ज़रिए ये और ये सेपरेट है और माइनस के ज़रिए ये और ये सेपरेट है। तो हमने देखा कि ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ और ये तीसरा टर्म हुआ। तो जिसमें 3 टर्म्स होते हैं वो हमारा ट्रिनोमियल कहलाता है। NCERT क्वेश्चन नंबर 3। Give one example each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। हमें एक एग्जाम्पल बाइनोमियल का देना है जिसका डिग्री, जिसका पावर 35 होना चाहिए, और एक एग्जाम्पल हमें मोनोमियल का देना है जिसका डिग्री 100 होना चाहिए। तो हमें ये बात पता है कि बाइनोमियल होने के लिए 2 टर्म्स की ज़रूरत होती है। तो हमने ax⁴, क्योंकि हमें लेने के लिए कहा गया है 35, देन प्लस b रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ एक टर्म हो गया और ये हमारा अनदर टर्म हो गया। तो हमारे पास टोटल टर्म 2 हो गए और इसे हम बाइनोमियल बोला करते थे और जिसका पावर भी 35 आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था मोनोमियल का एग्जाम्पल दीजिए जिसका 100 पावर होगा। तो मोनोमियल में हम इसको लिख सकते a⁴ax⁴100। तो क्योंकि ये प्लस माइनस से सेपरेट नहीं है, सो दिस इज द मोनोमियल जिसका पावर 100 है। अब हमें देखना है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 बातें जिक्र होंगी। पहला बात हमारे पास आएगा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का। सो अगर 1 वेरिएबल का हमें डिग्री पता करना हो तो आपको एक बात दिमाग में रखना चाहिए कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या है, हमें पता करना होगा। हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या है। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर हम चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पर क्या है। कुछ एग्जांपल देकर समझाता हूँ। 4x³ - 7x² + 4x - 10। अब देखिए सबका वेरिएबल x है, इसका मतलब इसका वेरिएबल एक ही है, इसका वेरिएबल 1 वेरिएबल है। तो मुझे इसका डिग्री पता करना है। डिग्री पता करने के लिए हम इसके पावर के सबसे हाईएस्ट पावर को चेक करेंगे। तो हाईएस्ट पावर कौन है, 3 है। सो इसका डिग्री जो हमारा होगा वो 3 होगा। NCERT क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब इन सारे क्वेश्चंस का हमें डिग्री निकालना है जो ये पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। हमारे पास 4 क्वेश्चन है। 4 का फर्स्ट क्वेश्चन 5x³ + 4x² + 7x। अब हमें पता करना है कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। तो पहले ये चेक करें कि वेरिएबल कितने हैं। तो x वेरिएबल
एक्स वेरिएबल मतलब वेरिएबल 1 है, इसलिए इसका हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इसका जो डिग्री होगा वो 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। फोर माइनस वाई स्क्वायर। अब हमें देखना है कि इसमें वेरिएबल कितना है, तो मात्र एक ही वेरिएबल है, इसके लिए इसका डिग्री हाईएस्ट पावर 2 बन जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 5t माइनस √7। अब देखिए हमें पता करना है कि इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो पहला चेक करना है कि इसका वेरिएबल 1 है, इसीलिए इसका हाईएस्ट पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, देयरफॉर इसका डिग्री 1 होगा। फोर्थ क्वेश्चन है 3, इसमें वेरिएबल ही नहीं है, तो वेरिएबल अगर हम रखते भी हैं तो कोई भी वेरिएबल x रखेंगे और उसके पावर 0 रख देंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि a⁻0 का वैल्यू 1 आता है। सो अगर मैंने यहाँ पर x⁻0 रखा तो डिग्री मुझे कितना मिलेगा, तो इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 0 है तो डिग्री हमें 0 मिला करेगा। लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता है, तो जिसका डिग्री 1 होता है। अगर डिग्री 1 होगा तो हम कहेंगे कि वो लीनियर पॉलीनोमियल है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं 1 + 4x, तो देखिए इसका हाईएस्ट पावर 1 होगा, इसीलिए आपका ये लीनियर पॉलीनोमियल कहलाएगा। इन द सेम केस 3y - 8 है, तो इसका हाईएस्ट पावर 1 है, इसीलिए ये भी लीनियर पॉलीनोमियल कहलाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल उसको कहते हैं जिसका डिग्री 2 होता है, तो जिसका डिग्री 2 होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहलाएगा। कुछ हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं 8y² - 3y - 5, तो देखिए इसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं xy + yz + z², क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, तो देखिए हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। अब हमारा लास्ट आता है दैट इज क्यूबिक पॉलीनोमियल। जिसका डिग्री 3 होता है वो हमारा क्यूबिक पॉलीनोमियल कहलाता है। x³ + x² - 2x, इसका हाईएस्ट पावर 3 है, इसीलिए ये हमारा क्यूबिक पॉलीनोमियल कहलाएगा। (4x³ + 4x² - 8x + 1), यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, इसीलिए ये भी हमारा क्यूबिक पॉलीनोमियल कहलाएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें क्लासिफाई करना है कौन हमारा लीनियर पॉलीनोमियल है, कौन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है और कौन क्यूबिक पॉलीनोमियल है। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन है x² + x, तो हमें चेक करना है कि इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है
वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसका हाईएस्ट पावर 3 है, इसीलिए ये क्यूबिक कहलाएगा। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 1 प्लस एक्स, इसका हाईएस्ट पावर 1 है, इसीलिए ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। 3t, इसका हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये भी लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसका हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पर देखेंगे इसका हाईएस्ट पावर 3 है, इसीलिए ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा।